दोस्तों, आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। न चाहते हुए भी उनके मन में गंदे विचार आते रहते हैं। दोस्तों, मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक लड़का अपने दिमाग में आने वाले गंदे विचारों से बहुत परेशान था। उसका मन इसके अलावा और किसी भी काम में नहीं लगता। वह परेशान होकर एक साधु के पास जाता है और उस साधु को अपनी सारी परेशानियां बता देता है, और वह पूछता है कि गुरुदेव, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं। इसके बारे में हमेशा सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूं, जिसकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता हूं। मैं जब भी किसी स्त्री को देखता हूं तो मैं उसके शारीरिक आकर्षण की तरफ खिंचता चला जाता हूं, और मन ही मन मैं अपनी सारी मर्यादाओं को बुरी तरह से कुचल देता हूं। गुरुदेव, मैं खुद को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करता हूं, पर खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, और ये सारी चीजें मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी हैं। गुरुदेव, कृपया इससे निकलने का कोई मार्ग बताइए। गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। युवक की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अंदर एक अच्छी बात तो यह है कि तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें बेकार हैं और इससे तुम्हारे जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से हानि हो रही है। इसका मतलब है कि तुम इन चीजों पर नियंत्रण करना चाहते हो। पुत्र, काम वासना कोई गलत चीज नहीं है, और यह सभी में होता है, और इसी से संसार की प्रगति होती है। यह प्राकृतिक नियम है, तो यह गलत कैसे हो सकता है? लेकिन जब हर समय इंसान के मन में सिर्फ काम वासना के ही विचार चलते रहें तो यह बहुत गलत होता है। इन चीजों पर नियंत्रण करने के लिए तुम्हें खुद पर जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें हर उन बुरे विचारों को समझकर हमेशा के लिए भूलना होगा जो तुम्हारे मन में हमेशा विचरण कर रहा है। जब तक तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक तुम इन आदतों से दूर नहीं हो सकते। देखो पुत्र, बचपन से ही सभी को इन विषयों से दूर रखा जाता है, जिससे सभी के भीतर इसे जानने की जिज्ञासा बन जाती है, और जिस समाज में तुम रह रहे हो वहां पर इसे ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। और इस कारण तुम और तुम्हारे जैसे लाखों लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर बचपन से तुम्हें इन सभी बातों का पता होता कि क्या सही है और क्या गलत, तो शायद तुम्हारी यह स्थिति न बनती। इन चीजों से बाहर निकलने के लिए तुम्हें इन 3 नियम को समझने होंगे। पहला, मन का नियम, दूसरा शरीर का नियम, और तीसरा जीवन का नियम। सबसे पहले समझते हैं कि मन कैसे काम करता है। मन का कार्य विचारों को मजबूत करना और वास्तविकता में बदलना है। तुम्हारे मन में जो विचार सबसे अधिक रहेगा, तुम्हारा मन उसे ही सब कुछ मान लेगा। वह चीज तुम्हारे लिए अच्छा होगा या बुरा, ये उसे नहीं पता। वह तो बस अपना कार्य कर रहा है। मन का यही कार्य है कि आप उसे जो भी विचार देते हैं, वह उसे पूरी तरह से आपके अस्तित्व में उतार देता है। इसलिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी सोचते हैं वह किस तरह का विचार है, और वह विचार आपके हित में है या अनहित में है। अगर आप इतना ध्यान रखते हो तो आपका मन खुद ही गंदे विचारों को अपने अंदर नहीं आने देगा। अगर कोई गंदा विचार मन में आने की कोशिश भी करता है, आप उसे वहीं रोककर अपने आप से पूछो कि क्या यह सही विचार है। अगर तुमने 21 दिनों तक यह कर लिया तो 22वें दिन के बाद ये विचार आपके अंदर कभी नहीं आएंगे। अब दूसरा, शरीर का नियम। पुत्र, कभी कभी तुम अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लेते हो जो तुम्हें कामुक कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुत्र, तुमने उस विचार में आनंद लेना शुरू कर दिया है। आंखों का कार्य बस इतना है कि वह चित्र को दिमाग तक पहुंचाती है और दिमाग उस पर प्रतिक्रिया करता है। दिमाग ठीक उसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा जैसा विचार रखकर आपने उसे देखा है। अब तुम यह सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ न देखने के लिए बोलूंगा, पर ऐसा नहीं है पुत्र। यहां पर तुम्हें बस इतना सा बदलाव करना है कि जब तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे तो वहां पर तुम्हें बस अपने विचारों की दिशा बदलकर देखना है।
देखो पुत्र, जब तक तुम इस शरीर का आदर सम्मान नहीं करोगे तब तक तुम अपनी गलत भावनाओं की दिशा नहीं बदल सकते। कोई भी प्रयत्न कर लोगे लेकिन तुम इन भावनाओं से निकल नहीं पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम्हारा शरीर है ठीक वैसे ही दूसरों का भी शरीर है। अगर कोई तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारा शरीर स्पर्श करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसमें चाहे कोई स्त्री हो या चाहे कोई पुरुष, सब बराबर है। सबका शरीर प्राकृतिक मिट्टी से ही बना है। इसलिए जब तक तुम अपने शरीर के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तब तक तुम दूसरों के लिए भी गलत ही विचार पैदा करोगे। तो इसलिए आज से अपने और दूसरों के शरीर का भी आदर करना शुरू कीजिए। अब आता है तीसरा नियम, जीवन का उद्देश्य। देखो पुत्र, हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक विचार पर ही काम कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर तुम अपने दिमाग को कोई उद्देश्य दे देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी उद्देश्य पर काम करेगा और किसी चीज पर नहीं। जब तक तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही विचार आएंगे। तुम इसे रोकने का कितना भी प्रयत्न करोगे लेकिन तुम इसे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई और विचार नहीं है। तुम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोने शुरू करो। मुझे आशा है कि अब तुम मेरे सभी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लड़का बोला, गुरुदेव, अब मेरे अंदर की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा नया जन्म हुआ हो। वह लड़का साधु के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करके अपने घर को चला जाता है और एक शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।